Hello everyone, welcome to GS Classroom. This is Priyanshu and today in this video I'm going to help you out with a line by line explanation of Act 4 Scene 1 of your Merchant of Venice. So my dear students, ये जो Scene 1 है Act 4 का ये 474 लाइन्स का है. So because of this मैंने इस Scene 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस को. पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने अपने चैनल पे. सो दोज हैव नॉट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस ऑफ एक्ट 4 सीन 1 पार्ट 1 एंड 2, प्लीज डू वॉच इट सो दैट आपको ये पार्ट 3 सीन 1 का इजीली समझ में आ जाए. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ट्रायल सीन. इन वेनिस, अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इन वेनिस, हियर व्हाट हैपेंस. अब जैसा कि हमने देखा था कि जो ड्यूक है और जो पोर्शिया है दोनों लोग क्या करते हैं, काफ़ी ट्राई करते हैं कि किसी भी तरह से शाइलॉक का हार्ट जो है वो मेल्ट हो जाए और वो अपनी पेनाल्टी लेने से मना कर दे. बट क्योंकि शाइलॉक एक बहुत ही ऑब्स्टिनेट पर्सन होता है, ठीक है, और उसके लिए उसका रिवेंज लेना ही सबसे ज़्यादा मायने रखता था, तो इसलिए क्या करता है वो रिफ्यूज़ कर देता है इन लोगों की रिक्वेस्ट को मानने से. और वो फाइनली क्या करता है, वो थ्राइस दी अमाउंट भी अगर उसको ऑफर किया गया था तो इवन उसको भी रिजेक्ट कर देता है लेने से. और वो कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 पाउंड फ्लैश चाहिए एंटोनियो के हार्ट के पास से. ओके, मीन्स मुझे मेरी पेनाल्टी चाहिए. सो इवन पोर्शिया उसको बोलती है कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप अपने एक्सपेंस पे एक डॉक्टर, एक सर्जन को कम से कम अरेंज कर लीजिए, ठीक है, सो दैट कि जिस टाइम पे आप अपनी पेनाल्टी ले रहे होगे, कट ऑफ कर रहे होगे, तो जो वुंड्स होंगे एंटोनियो के, कहीं इसमें से इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो जाए कि उसकी डेथ हो जाए एंटोनियो की. सो उसके लिए क्या करिए, आप अपने एक्सपेंस पे एक डॉक्टर यहाँ पे अरेंज कर लीजिए. तो इवन शाइलॉक वो भी मना कर देता है, ठीक है. सो जब वो उसको भी मना कर देता है ऐसी किसी भी कंडीशन को मानने से कि आउट ऑफ काइंडनेस भी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मुझे नहीं ऐसी कोई कंडीशन दिखती है बॉन्ड में. सो फाइनली व्हाट हैपेंस दैट एज वी ऑल नो दैट एंटोनियो वहाँ पे रेडी है अपने एंड को मीट करने के लिए. सो पोर्शिया बोलती है, कम मर्चेंट, हैव यू एनीथिंग टू से. नाउ शी इज आस्किंग टू एंटोनियो दैट एंटोनियो, क्या तुम्हारे पास कुछ भी कहने को है अब, ठीक है. एंटोनियो सेज, बट लिटिल, आई एम आर्म्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड. कहता नहीं, बस थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा, वेरी लिटिल. ओके, कहता है बस थोड़ा सा मुझे कहना है, रेस्ट आई एम रेडी एंड वेल प्रिपेयर्ड, ओके, टू मीट माई एंड. And then he says to Bassanio, his close friend, he says, give me your hand Bassanio, fare you well. Okay, कहता है अपना हाथ मुझे दो Bassanio, and then he wishes goodbye to him. He says to him that, grieve not that I am fallen to this for you, for herein fortune shows herself more kind than is her custom. Okay, कहता है कि तुम इस बात के लिए परेशान नहीं होना, इस बात के लिए बहुत एक्सट्रीमली सैड मत होना, ठीक है, कि आज अगर मेरी डेथ हो रही है तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई एम इन सच अ कंडीशन, ठीक है. तो कहता है कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल भी सैड मत होना, क्योंकि इस केस में तो जो फॉर्च्यून है, मीन्स जो किस्मत है, वो मुझे और भी ज़्यादा क्या कर रही है, काइंडली ट्रीट कर रही है, जो उसका कस्टम नहीं है, ठीक है, जो यूजुअली फॉर्च्यून नहीं करती है सबके साथ, ठीक है. उस यहाँ पे फॉर्च्यून क्या कर रहा है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा काइंडली ट्रीट कर रहा है. कैसे? सो कहता है कि it is a custom, it is still her use to let the wretched man outlive his wealth, to view with hollow eye and wrinkled brow an age of poverty from which lingering penance of such misery doth she cut me off. Okay, अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखो ये तो फॉर्च्यून का कस्टम है कि अगर मान लो कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो अपनी जब पूरी वेल्थ को खो देता है, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा, अपना सब कुछ जब वो खो देता है, तो उस पुअर पर्सन को किस्मत क्या करती है, वो जीने देती है, ठीक है, सो दैट कि उसकी जो हॉलोड आईज होती हैं, उसका जो रिंकल्ड फेस होता है, उससे उसकी पॉवर्टी वाली कंडीशन और सिचुएशन लोगों को दिखे, ठीक है, लोगों को उस पर तरस आए. तो वो कह रहा है एंटोनियो यहाँ पे बेसानियो से कि देखो इस केस में फॉर्च्यून ने मुझे क्या किया है, ऐसी प्रोलॉन्ग सफरिंग से बचा लिया है, उसको सफ़र करने से मुझे क्या किया है, मुझे स्पेयर कर दिया है. ओके, वरना मेरी भी सारी प्रॉपर्टी, मेरे भी सारा बिजनेस जो है वो सब चला गया है, मैं भी बैंकक्रप्ट हो गया हूँ. तो मेरे इस रिंग मेरी ऐसी कंडीशन नहीं होगी, मैं जीऊँगा ही नहीं ना, तो किसी को नहीं पता चलना है, किसी को नहीं उतना, मुझे ऐसी कंडीशंस, ऐसे सिचुएशंस को फेस ही नहीं करना पड़ेगा, ऐसी प्रोलॉन्ग सफरिंग को नहीं फेस करना पड़ेगा जो नॉर्मली लोग करते हैं. तो इस केस में मुझे मेरी किस्मत ने बचा लिया है, ठीक है, ऐसे वो बोलता है. एंड देन व्हाट हैपेंस दैट
He says, commend me to your honorable wife Bassanio. Tell her the process of Antonio's death. Okay, कहता है कि मेरे जो रिगार्ड्स हैं तुम कन्वे करना बेसानियो अपनी ऑनरेबल वाइफ को, और उसको तुम बताना कि किस तरह से एंटोनियो की डेथ हुई थी. कहता है, see how I loved you, speak me fair in death, and when the tale is told, bid her be judge whether Bassanio had not once a love. Okay, कहता है कि एक बार जब तुम सब कुछ मेरे बारे में बता दोगे, जब सब बता दोगे, तो अपनी वाइफ को जज करने देना कि क्या कभी बिसानियो का कोई लविंग और डियर फ्रेंड था. Okay, and then he says that repent not you that you shall lose your friend, and he repents not that he pays your debt. For if the Jew do cut but deep enough, I will pay it instantly with all my heart. Okay, अब वो यहाँ पे क्या कहता है, कहता है तुम इस बात के लिए पछताना नहीं, इस बात के लिए बिल्कुल भी रिग्रेट मत करना कि तुम अपने फ्रेंड को खो रहे हो हमेशा के लिए, क्योंकि मैं भी इस बात के लिए नहीं पछता रहा हूँ कि मैं तुम्हारा डेप पे कर रहा हूँ. ओके, कहता है कि और अगर जीव ने ना ज्यादा डीप इनफ कट कर दिया तो मैं इमीडिएटली क्या करूंगा, तुम्हारे डेप को पूरे अपने तहे दिल से पे कर दूंगा एक ही बार में. ओके, विद ऑल माय हार्ट आई विल पे योर डेप. So after listening these lines from Antonio, what happens that Bassanio he says, Antonio, I'm married to a wife which is as dear to me as life itself. Okay, कहता है एंटोनियो, मेरी शादी एक ऐसी वाइफ से हुई है जो मेरे लिए इतनी डियर है जितना कि मेरी खुद की लाइफ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए डियर है. कहता है बट माई लाइफ इटसेल्फ, माई वाइफ एंड ऑल द वर्ल्ड आर नॉट विद मी एस्टीम्ड अबव दाई लाइफ. ठीक है, कहता है लेकिन कहता है कि भले ही मेरी जिंदगी हो, मेरी वाइफ हो या मेरी पूरी दुनिया हो, ठीक है, कह रहा है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुमसे ज्यादा, तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा वैल्यूएबल हो मेरे लिए. कहता है आई वुड लूज देम ऑल, सैक्रिफाइस एवरी वन ऑफ देम टू दिस डेविल टू सेव यू. कहता है मैं सारी चीजों को सैक्रिफाइस करने को रेडी हूँ, मैं सबको खोने को रेडी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको उस डेविल से बचाने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े मैं करने को रेडी हूँ, सब कुछ सैक्रिफाइस करने को रेडी हूँ, लेकिन मैं तुमको कुछ नहीं होने देना चाहता हूँ. Then Portia says, after hearing these lines of Bassanio, Portia says your wife would give you little thanks for that if she were by to hear you make the offer. Okay, Portia कहती है Bassanio से कि तुम्हारी जो वाइफ है ना वो तुमको काफी ज्यादा थैंकफुल होगी वो तुम्हारे लिए, ठीक है, कि तुमने ऐसा एक ऑफर दिया अपने फ्रेंड को. कहती है कि अगर वो यहाँ पे खड़ी होती और वो सुन पाती ना एट प्रेजेंट कि तुमने इस तरह का ऑफर दिया अपने फ्रेंड को, तो वो काफी ज्यादा थैंकफुल होती तुम्हारे लिए. सो एक्चुअली यहाँ पे ये आयरनी है, पोर्शिया यहाँ पे सिर्फ कमेंट कर रही है, वो टॉन्ट कर रही है बेसानियो को, वो रियली ऐसा कुछ मीन नहीं कर रही है. ओके, एक्चुअली उसने कह दिया ना बेसानियो ने कि मेरी भी शादी एक ऐसी वाइफ से हुई है जो मेरे लिए बहुत डियर है, लेकिन मैं अपनी वाइफ, अपना लाइफ, अपना सब कुछ जो है वो सैक्रिफाइस करने को रेडी हूँ, सबको खोने को रेडी हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमको बचाने के लिए उस डेविल से. सो इस बात पे पोर्शिया उसको कहती है, टॉन्ट करते हुए बोलती है कि थैंक यू सो मच, अगर तुम्हारी वाइफ यहाँ पे प्रेजेंट होती तो उनको थैंक्स बोलती कि तुमने इतना अच्छा ऑफर दिया. एंड देन आफ्टर हियरिंग दिस ग्रेशियानो सेज, I have a wife whom I protest I love. I would she were in heaven so she could entreat some power to change this currish Jew. Okay, अब यहाँ पे ग्रेशियानो क्या कहता है? He also says the same thing. He says, आई हैव अ वाइफ whom I swear I love. ठीक है, कहता है कि मेरे पास भी एक वाइफ है जिसको मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, बट आई विश कि उसकी भी डेथ हो जाए, वो अभी उसकी डेथ हो गई हो और वो हेवन में जाए और वहां जाकर के किसी भी हेवनली पावर से, हेवनली क्रिएचर से वो रिक्वेस्ट कर सके कि किसी भी तरह से वो इस क्रूएल जीव का माइंड सेट चेंज कर सके. ओके, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे ग्रेशियानो ने भी क्या किया, ग्रेशियानो ने भी बोला है कि मेरी भी शादी एक बहुत ही अच्छी वाइफ से हुई है, मैं कसम खा के कहता हूँ मैं उसको बहुत लव करता हूँ, लेकिन एट प्रेजेंट मैं चाहता हूँ कि उसकी डेथ हो गई हो, सो दैट कि वो हेवन में जाए और वहाँ पे किसी भी हेवनली पावर से रिक्वेस्ट कर सके कि किसी तरह से इस क्रूएल जीव जो है, करिश यानी कि क्रूएल जीव का माइंड चेंज कर सके और वो अपनी पेनाल्टी लेने से मना कर दे. So Nerissa, after hearing these lines from Graciano, she says, "'Tis well you offer it behind her back, the wish you would make else an unquiet house." ठीक है, कहती है ग्रेशियानो से कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने जो ऑफर दिया है उस टाइम पे तुम्हारी वाइफ यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, अदरवाइज क्या हो सकता था कि ये तुम्हारी जो विश है उससे तुम्हारे घर की सुख और शांति जो है वो भंग हो सकती थी. इट वुड डिस्टर्ब द पीस इन योर हाउस होल्ड. ओके, then
अच्छा, यहाँ पे ना बेसानियो को पता है ना ग्रेशियानो को पता है कि उनकी वाइफ जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ लॉयर एंड लॉयर्स क्लर्क। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये पोर्शिया और नेरेसा क्या कह रहे हैं इस टाइम। बट Shylock he says after hearing all these lines from Bassanio and Greciano, कहता है कि these be the Christian husbands. I have a daughter. Would any of the stock of Barabbas had been her husband rather than a Christian? Okay, कहता है जैसे वो आउटसाइड अपने आप से ही बात कर रहा है, ठीक है, अब अपने आप से क्या बात करता है यहाँ पे शायलॉक, कहता है ऐसे होते हैं क्रिश्चियन हस्बैंड्स। कहता है मेरी भी एक डॉटर है, मेरी भी एक बेटी है, लेकिन मैं विश करता हूँ कि मैं उसकी शादी जो है मतलब बैरबस की फैमिली में मैं करने को रेडी हूँ, ठीक है, जो कि ऑलरेडी क्या है, एक नोटोरियस क्रिमिनल है। बैरबस कौन है? वो एक नोटोरियस क्रिमिनल है, बहुत ही फेमस क्रिमिनल है। तो कह रहा है मैं उस क्रिमिनल की फैमिली में शादी करने को रेडी हूँ अपनी बेटी की, लेकिन मैं किसी भी क्रिश्चियन से शादी नहीं कर सकता अपनी बेटी की, क्योंकि इस तरह के होते हैं क्रिश्चियन हस्बैंड्स। And then what happens, he says aloud that we truthful time I pray thee pursue sentence, okay। अब वो यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वी आर वेस्टिंग टाइम, ट्रिफल मतलब वेस्टिंग टाइम। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से इस कोर्ट में कि टू प्रोनाउंस अ सेंटेंस, कि किसी भी तरह से वो सेंटेंस को पास करें। सो पोर्शिया शी सेज दैट a pound of that same merchant's flesh is thine, the court awards it and the law doth give it. Okay, कहती है कि अब जो ये जो मर्चेंट है उसका पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो तुम्हारा है, और ये जो कोर्ट है वेनिस की वो तुम्हें अवॉर्ड करती है, और लॉ जो है यहाँ का कानून वेनिस का वो तुम्हें सैंक्शन करता है ऐसा पेनाल्टी लेने से, ठीक है, लेने के लिए सैंक्शन कर रहा है। So Shylock becomes very happy, okay, after hearing these words from Portia। ऐसा जजमेंट सुनने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है मोस्ट राइटफुल जज, ठीक है, कहता है कि यू आर द मोस्ट राइटफुल जज, रेस्पेक्टेड जज। एंड देन व्हाट हैपेंस, here Portia says, and you must cut this flesh from off his breast. The law allows it and the court awards it. ठीक है, अब Portia यहाँ पे क्या मेंशन करती है, कहती है हाँ, और तुम जो इसका 1 पाउंड फ्लैश है वो कट ऑफ कर सकते हो फ्रॉम हिज चेस्ट, ठीक है, 1 पाउंड फ्लैश तुम कट ऑफ कर सकते हो उसके चेस्ट के पास से, ठीक है, कहती है यही तुमको लॉ अलाउ करता है और कोर्ट सैंक्शन करती है। Then Shylock becomes very happy again. He says most learned judge. Okay, कहता है बहुत ही respectful judge हैं आप, and it is a very good sentence. Okay, फिर वो एंटोनियो से कहता है come prepare yourself एंटोनियो। Okay, कहता है अब एंटोनियो तुम अपने आप को prepare कर लो, ठीक है, so that मैं तुम्हारी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश कट ऑफ कर सकूं। So जैसे ही वो कट ऑफ करने के लिए आगे बढ़ता है शाइलॉक, Portia says tarry a little, there is something else. This bond doth give thee here no jot of blood. The words expressly are a pound of flesh. Take then thy bond, take thou thy pound of flesh, but in cutting it, if thou dost shed 1 drop of Christian blood, thy lands and goods are by the laws of Venice confiscate unto the state of Venice. Okay, सी अब वो तुरंत से क्या करती है, बहुत ही क्लेवरली एक ऐसा लॉ बता देती है शाइलॉक को कि शाइलॉक जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ओके, अब वो क्या बोलती है पोर्शिया, शी सेज टेरी अ लिटिल, यानी कि वेट अ लिटिल, ठीक है, कहती है रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा सा, कहती है कुछ और भी है, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग, कहती है द बॉन्ड डज नॉट परमिट यू टू शेड इवन द स्मॉलेस्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड। कह रही है ये जो बॉन्ड है ना, जो तुम बार बार कह रहे थे मैं बॉन्ड के अकॉर्डिंग लूंगा, बॉन्ड के अकॉर्डिंग लूंगा पेनाल्टी में, ना थ्राइस लूंगा ना कुछ लूंगा अमाउंट, तो कह रही है बॉन्ड जो है वो तुम्हें बिल्कुल भी परमिट नहीं करता है, ऐसी कोई परमिशन नहीं देता है कि तुम उसका स्लाइटेस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट ड्रॉप ऑफ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी उसका ग्राउंड पे गिरने दो, ठीक है, एंटोनियो का। तो कहती है द वर्ड्स डेफिनेटली स्टेड अ पाउंड ऑफ फ्लैश, कह रही है बॉन्ड में एग्जैक्टली जो वर्ड्स लिखे थे वो ये लिखे थे कि आप पाउंड ऑफ फ्लैश तुम ले सकते हो एंटोनियो का, उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि अगर तुम उसके कट ऑफ कर रहे होगे तो उसमें से ब्लड भी निकलेगा। सो शी सेज सो टेक द पेनाल्टी एज पर योर बॉन्ड विच इज अ पाउंड ऑफ फ्लैश, ठीक है, तो पेनाल्टी ले लो जो बॉन्ड के अकॉर्डिंग है, दैट इज अ पाउंड ऑफ फ्लैश ले लो तुम। बट while cutting it, if you shed even 1 drop of Christian blood, then by the laws of Venice all your lands and property will be confiscated by the state of Venice, ठीक है, कहती है लेकिन कट करते टाइम अगर तुमने उसका एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी गिरने दिया ना ग्राउंड पे, तो क्या होगा, इस वेनिस के कानून के अकॉर्डिंग तुम्हारी जितनी भी लैंड और प्रॉपर्टी है ना वो सब की सब क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी इस वेनिस के स्टेट के पास, गवर्नमेंट के पास, ठीक है, जब्त हो जाएगी यानी कि कन्फिस्टिकेट हो जाएगी, कन्फिस्केट।
Then, after hearing this from Portia, Graciano becomes very happy. He says, "Oh upright judge, mark you, oh learned judge." ठीक है, अब वो क्या कहता है? कहता है, "वो upright judge, आप कितने अच्छे जज हैं." ठीक है, कहता है, "Jew, Shylock, listen to that." ठीक है, carefully सुनो उसने क्या कहा है. "And you are the most learned judge." Okay. शायलॉक सेज इज दैट द लॉ. अब शायलॉक कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि ऐसा कोई कानून है कि मतलब उसमें पाउंड ऑफ फ्लेश लिखा था, तो अगर उसको कट करते टाइम अगर सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड गिरेगा तो मेरे लैंड और प्रॉपर्टी सब जब्त हो जाएंगे. तो Portia says, thyself shalt see the act, for as thou urgest justice, be assured thou shalt have justice more than you desirest. Okay. अब Portia क्या कहती है? कहती है तुम खुद ही देख लो इस एक्ट को, तुमने ही तो डिमांड किया था स्ट्रिक्ट जस्टिस, तुम्हें ही तो बहुत स्ट्रिक्टली इंसाफ चाहिए था, तो अब तुम जितना डिजायर करते थे ना जस्टिस लेने के लिए, उससे कई गुना ज्यादा जस्टिस तुम्हें रिसीव होगा. ओके. Again, what happens? Graciano, after hearing all these things, he becomes very happy and he says, "Oh learned judge, mark you, oh learned judge." Okay, कहता है कि अरे आप तो बहुत ही अच्छे जज हैं. Pay attention, Jew. ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो Jew. बिल्कुल attentive रहो, और ये तो बहुत ही अच्छे जज हैं. And then what happens? Shylock says, I take this offer, then pay the bond thrice and let the Christian go. Okay. अब वो क्या कहता है? कहता है कि ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अर्लियर जो ऑफर किया गया था मुझे, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ उस अर्लियर ऑफर को. मुझे 3 टाइम्स ही अमाउंट आप जो डेप्ट का था वो पे कर दीजिए, और इस क्रिश्चियन को यहाँ पे मैं फ्री कर देता हूँ. ओके. सो अब शार्लॉक ने जैसे ही जब ये सुना कि हाँ भाई, मतलब पाउंड ऑफ फ्लैश के टाइम पे अगर एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी निकलेगा तो सब लैंड और प्रॉपर्टी मेरा चला जाएगा. सो व्हाट हैपेंस दैट वो कहता है एक काम करते हैं, आप मेरे को अर्लियर ऑफर ही दे दीजिए, दैट इज मैं एक्सेप्ट करता हूँ थ्राइस दी अमाउंट. ठीक है, 3 गुना, और आप मुझे पे कर दीजिए मेरे डेप के अकॉर्डिंग, और इस क्रिश्चियन को यहाँ से मैं आजाद कर देता हूँ. Bassanio says here is the money. Okay, Bassanio becomes happy और immediately वो क्या करता है? कहता है कि ये रहा money. ठीक है, thrice the amount. Portia says to Bassanio, soft. Okay, कहती है soft मतलब stop. ठीक है, कहती है रुक जाओ. The Jew shall have all justice, soft, no haste, he shall have nothing but the penalty. Okay, see now what happens that जैसे ही यहाँ पे Bassanio देने चलता है वो thrice the amount, तो Portia उसको रोक देती है और बोलती है कि जीव को ना पूरी तरह से जस्टिस ही मिलेगा, उसको फुल जस्टिस मिलेगा. सो स्टॉप एंड डू नॉट बी इन सच अ हरी. ठीक है, कहती है कि अब उसको कुछ भी और नहीं मिलेगा एक्सेप्ट द पेनाल्टी, उसको सिर्फ और सिर्फ पेनाल्टी मिलेगी जो वो डिमांड कर रहा था तब से. ठीक है. So here Graciano again he becomes very happy. So he says he praises the judge, means he praises the lawyer, means Portia, और कहता है कि ओ Jew an upright judge, a learned judge. ठीक है, कहता है कि ओ Jew देखो कितना upright और learned judge है ये. ठीक है. And then Portia she says that therefore prepare thee to cut off the flesh, shed thou no blood, nor cut thou less or more, but just a pound of flesh. If thou cursed more or less than a pound of flesh, be it but so much as makes it heavy or light in the substance, or the division of the 20th part of one poor scruple. Nay, if the scale do turn but in the estimation of a hair, thou diest, and all thy goods are confiscate. Okay. अब पोर्शिया क्या कहती है? पोर्शिया एक और बात बता देती है, एक और लॉ बता देती है. ठीक है, पोर्शिया कहती है कि देयरफॉर गेट रेडी टू कट ऑफ द फ्लैश. पहले तो कहती है कि ठीक है आप रेडी होइए अपना फ्लैश को कट ऑफ करने के लिए. फिर वो कहती है कि बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी ब्लड नहीं गिरने देंगे वाइल कटिंग 1 पाउंड फ्लैश नियरेस्ट इज हार्ट. एंड आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल भी रहना होगा ये साथ ही साथ इस बात के लिए कि आप 1 पाउंड, एग्जैक्टली 1 पाउंड से बिल्कुल भी ज्यादा या लेस आप नहीं ले सकते हो, कट ऑफ नहीं कर सकते. ओके. कहती है कि अगर आपने जरा सा भी ज्यादा या कम ले लिया ना पाउंड से, तो कहती है वट एवर इट इज हैवी और लाइट इन वेट. ठीक है, मोर और लेस 1/20 इन एक्सेस और लेस देन अ स्क्रपल. स्क्रपल क्या होता है? वो मतलब बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है वेट के अकॉर्डिंग. ठीक है, कह सकते हैं 20 ग्रेन्स वगैरह. ठीक है. सो कह रही है कि अगर तुमने एक स्क्रपल के बराबर भी ना कम या ज्यादा ले लिया 1 पाउंड से, या फिर कह रही है कि एक जो हेयर का ब्रेथ होता है ना, एक मान लो आपका बाल है, बाल के जो ब्रेथ होती है, अगर एग्जैक्टली उससे भी उतना भी आपने ज्यादा या कम ले लिया ना 1 पाउंड से, तो क्या होगा? आपको डेथ पेनाल्टी मिलेगी. ठीक है, कहती है एंड ऑल योर पोजेशंस विल बी कन्फिस्केटेड. ओके, कहती है कि और सारा आपका पोजेशंस जितना भी है, आपकी प्रॉपर्टी जितनी भी है, वो सब जब्त कर ली जाएगी. ठीक है, गवर्नमेंट के पास.
सो फाइनली यहाँ पे दो लॉ हैं, वो दोनों लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला था कि वो उसको जब वो कट ऑफ करने चलता है तो पोर्शिया याद दिलाती है कि 1 पाउंड से कट ऑफ करते टाइम अगर आपने सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी ग्राउंड पे गिरने दिया तो आपका क्या होगा कि सारी प्रॉपर्टी और लैंड जो होगा वो ले लिया जाएगा, ठीक है। एंड फिर वो बोलता है कि 3 गुना अमाउंट ही दे दो जो अर्लियर ऑफर था। फिर वो बोलती है कि नहीं, अब इसको जस्टिस ही मिलेगा शार्लॉक को। और फिर उसको याद दिलाती है शार्लॉक को कि अगर तुम बहुत मतलब 1 पाउंड कट ऑफ करते टाइम अगर तुमने एक हेयर के ब्रेथ के बराबर, एक स्क्रपल के बराबर भी तुमने कम या ज्यादा ले लेना 1 पाउंड से, तो क्या होगा कि तुम्हारे को डेथ पेनाल्टी मिलेगी, ठीक है। इतना जब वो बताती है तो ग्रेशियानो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। एंड ही सेज अ सेकंड डैनियल, अ डैनियल ज्यू नाउ इनफिडेल, आई हैव दी ऑन द हिप। ओके, अब वो क्या कहता है? कहता है कि अरे देखिए सेकंड डैनियल आ गया, अ डैनियल ज्यू। कहता है ग्रेशियानो कि नाउ अनबिलीवर, आई हैव अ फर्म होल्ड ऑन यू। कहता है कि आज फाइनली मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा मतलब साथ दे रहा हूँ इस बात के लिए। मुझे भी लगता है कि हाँ, डैनियल जो है वो खुद आ गया यहाँ पे जजमेंट देने के लिए, ठीक है। तो डैनियल कौन था? वो हमने देखा था कि वो बाइबल के अकॉर्डिंग वो एक ऐसा मतलब ज्यूइश कैरेक्टर था जो अपने जजमेंट के लिए और अपने विजडम के लिए जाना जाता है, ठीक है। So now what happens? Portia says that why don't the Jew pause? Take thy forfeiture. ठीक है, अब वो पूछती है Jew रुक क्यों गए? Why do you pause? ले लो जो तुम्हारा forfeiture है, take what is due to you. Then Shylock says, give me my principal and let me go. अब Shylock कहता है कि एक काम करिए, आप मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट ही दे दीजिए, यानी कि मेरा ओरिजिनल अमाउंट 3000 टिकट्स, और मुझे यहाँ से जाने दीजिए, ठीक है। तो बेसानियो बोलता है आई हैव इट रेडी फॉर दी, हियर इट इज। ठीक है, कहता है हाँ मेरे पास रेडी है, आप ये ले लीजिए, ठीक है। जैसे ही बेसानियो ये बात बोलता है, पोर्शिया सेज he had refused it in the open court, he shall have merely justice and his bond। ठीक है, अब पोर्शिया कहती है कि ये इन्होंने तो, शाइलॉक ने ये पूरी ओपन कोर्ट में सबके सामने ये मना कर दिया था लेने से 3000 टिकट्स। तो कहती है नाउ ही विल हैव ओनली जस्टिस, अब इसको सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द बॉन्ड। यही वो कह रहा था ना तब से कि उसको जस्टिस चाहिए अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द बॉन्ड। उसको कोई भी मतलब थ्राइस द अमाउंट या ट्वाइस द अमाउंट या 6 टाइम्स द अमाउंट, उसको कुछ नहीं चाहिए, 10 टाइम्स भी नहीं चाहिए, उसको पेनाल्टी चाहिए अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड। सो कहती है अब उसको टर्म्स ऑफ द बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही जस्टिस मिलेगी और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। So Greciano, he becomes very happy again and he says, Daniel still say, I, a second Daniel, I thank thee Jew for teaching me that word. Okay, see now what happens that Greciano कहता है कि देखो भाई डैनियल यहाँ आ गया है, मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ। सेकंड डैनियल कहता है थैंक यू सो मच शाइलॉक कि तुमने मुझे ये वर्ड सिखाया उसके लिए। ओके, कौन सा वर्ड? डैनियल, ठीक है। Then Shylock he just asks that shall I not have barely my principal? अब Shylock पूछता है, इतना ज्यादा वो परेशान हो जाता है, कहता है क्या मुझे अब मेरा ओरिजिनल अमाउंट भी नहीं मिलेगा? एटलीस्ट मुझे मेरा ओरिजिनल सम तो मिल जाता। Then Portia says thou shalt have nothing but the forfeiture to be so taken at thy peril due। okay, अब वो कहती है नहीं, तुम्हें और तुम्हारा ओरिजिनल सम नहीं मिलेगा, you shall have nothing but the penalty to be taken at your own risk। ठीक है, कहती है अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पेनाल्टी मिलेगी, वो भी तुम कैसे लोगे? अपने खुद के रिस्क पे लोगे। And then Shylock says, why then the devil give him good of it? I will stay no longer question। Okay, अब Shylock कहता है कि तो ठीक है, कहता है कि then may the devil take him। Okay, कहता है तो ठीक है फिर वो devil को ही ले जाने दो। I shall not stay here any longer to discuss it। Okay, कहता है मैं तो यहाँ पे नहीं रुकने वाला एक पल के लिए भी इस बात को डिस्कस करने के लिए, इस केस को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। Then Portia says steady Jew। okay, अब Portia उसको फिर से रोकती है, ठीक है, कहती है wait a while Jew। कहती है the law had yet another hold on you, it is enacted in the laws of Venice, if it be proved against a line that by direct or indirect attempts he seeks the life of any citizen, the party against the which he doth contrive shall seize one half of his goods, and the other half comes to the privy coffer of the state, and the offender's life lies in the mercy of the Duke only against all other voice. In which predicament, I say, thou stands, for it appears by manifest proceeding that indirectly and directly too, thou hast contrived against the very life of the defendant, and thou hast incurred the danger formerly by me rehearsed. So down therefore and beg mercy of the Duke। Okay, see Portia ने इतनी cleverly अपने wit से क्या किया
उसने ये केस पूरा अपने फेवर में कर लिया, ओके, एंटोनियो के फेवर में कर लिया। तो पोर्शिया क्या कहती है, जैसे शार्लॉक ने कहा तो ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं एक पल के लिए भी यहाँ पे नहीं रुक सकता अपने इस केस को डिस्कस करने के लिए, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं, अब तो मेरे को मेरा ओरिजिनल अमाउंट भी नहीं मिल रहा है, तो ठीक है मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। सो पोर्शिया कहती है रुक जाओ, ठीक है, कहती है जियो रुको, यहाँ के कानून के अकॉर्डिंग एक और क्लेम है तुम्हारे ऊपर, ठीक है, कहती है कि इट इज लेड डाउन इन द लॉज ऑफ वेनिस दैट इफ इट इज प्रूव्ड अगेंस्ट अ फॉरेनर दैट he has conspired directly or indirectly against a Venetian citizen's life, then by that the citizen against whom he has plotted is entitled to one half of the foreigner's property। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे जो शाइलॉक है वो एक फॉरेनर है, ठीक है, बेसिकली वो वेनिस को बिलोंग नहीं करता था, वो वेनिस में आके बस रहने लगा है, बस गया है। तो वो कह रही है कि वेनिस के लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी फॉरेनर है, ठीक है, वो अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उसने किसी भी वेनिस के सिटीजन के अगेंस्ट कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्स्पिरेसी की थी उसको हार्म पहुंचाने के लिए वेनिस के सिटीजन को, तो क्या होगा कि उस फॉरेनर की वन हाफ जो प्रॉपर्टी होगी वो उसको मिल जाएगी जिसके अगेंस्ट उसने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, उस वेनिस के सिटीजन को मिल जाएगी, ठीक है, और बाकी जो हाफ होगी इट इज पेड इनटू द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, ठीक है, बाकी आधी वो स्टेट के पास चली जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट के पास वेनिस के। फिर वो क्या कहती है दी इन एडिशन टू दिस, ठीक है, इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि जो ऑफेंडर होगा यानी कि जिसने कॉन्स्पिरेसी की होगी, ठीक है, वेनिस के सिटीजन को हार्म पहुंचाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, मे रिटेन हिज लाइफ ओनली बाय द एक्सरसाइज ऑफ मर्सी बाय द ड्यूक विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ हायर अपील, ठीक है, तो वो जो ऑफेंडर होगा कहती है कि वो अपनी जिंदगी के लिए, ठीक है, अपनी जिंदगी को बख्शने के लिए वो मर्सी के लिए ड्यूक से भीख मांगेगा, उससे बोल रिक्वेस्ट करेगा और किसी और हाईएस्ट अपील के पास वो नहीं जा सकता। इन दिस सिचुएशन, अब वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि ऐसा एक चार्ज तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है जस्ट बिकॉज हमारे पास क्लियर एविडेंस है कि तुमने कॉन्स्पिरेसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की थी एंटोनियो की लाइफ के अगेंस्ट, जो कि डिफेंडेंट है यहाँ पे, और कहती है कि अब तुम लाइबल हो गए हो इस पेनाल्टी के लिए जो मैंने अभी मेंशन की है। सो अब मैं तुमको बस इतना सा एडवाइस करती हूँ कि तुम नील डाउन करो और ड्यूक को मतलब मर्सी के लिए बोलो कि वो किसी तरह तुमको मर्सी दिखा दे और तुम्हारी लाइफ जो है वो तुमको बख्श दे, ठीक है। सो फाइनली दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि पोर्शिया ने उसको बताया, याद दिलाया कि भाई वेनिस के लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई फॉरेनर जो है अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ऐसा कॉन्स्पिरेसी की है जिससे कि वो हार्म पहुंचा सके किसी वेनिस के सिटीजन को, तो क्या होता है कि उसकी आधी प्रॉपर्टी जो है उसी पर्सन को चली जाएगी जिसके अगेंस्ट उसने कॉन्स्पिरेसी की थी, बाकी आधी स्टेट के पास चली जाएगी, और अपनी मर्ज मतलब लाइफ के लिए, ठीक है, कि बख्शने के लिए वो ड्यूक के पास जाएगा मर्सी के लिए, बाकी और कहीं नहीं जा सकता। तो कहती है देखो अब ये पूरा जो मतलब पेनाल्टी है वो तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है, और अब मैं तुमको बस इतना एडवाइस करती हूँ कि तुम ड्यूक के पास जाओ सो दैट कि तुम उससे रिक्वेस्ट कर सको कि वो तुम्हें मर्सी दिखा दे और तुम्हारी लाइफ बख्श दे। Then Graciano, what happens that he says, beg that thou mayest have leave to hang thyself, and yet thy wealth being forfeit to the state, thou hast not left the value of a cord, therefore thou must be hanged at the state's charge। Okay, see Graciano क्या बोलता है, अब वो यहाँ पे enjoy कर रहा है, ठीक है, तो अब वो यहाँ पे कहता है आस्क हिज परमिशन टू हैंग योरसेल्फ, कहता है कि भाई जब ड्यूक के पास जाना ना शाइलॉक तो उसको ये परमिशन मांग लेना उससे कि तुमको परमिशन दे दे हैंग करने के लिए खुद से, ठीक है, सो दैट तुम अपने आप को खुद से हैंग कर सको। एंड येट कहता है कि अब देखो जबकि तुम्हारी जो जितनी भी वेल्थ वगैरह है देखो वो सब तो फोरफीट हो गई है, वो स्टेट के पास चली गई है, ठीक है, तो तुम्हारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि तुम एक रोप भी बाय कर सको, ठीक है, तो रस्सी खरीदने के भी पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तो कहता है कि सो यू मस्ट बी हैंग्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो तुमको हम लोग क्या करेंगे ना स्टेट के एक्सपेंस पे ही हैंग करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मतलब खर्चा उठा लेंगे उसका रस्सी वगैरह का। सो ड्यूक क्या कहता है that thou shalt see the difference of our spirit, I pardon thee thy life before thou ask it. For half thy wealth it is Antonio's, and the other half comes to the general state, which humbleness may drive unto a fine। ओके, अब ड्यूक क्या कहता है शार्लॉक से, तो वो कहता है कि अब तुम शार्लॉक देखो कि तुम्हारे और हमारे बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है, तुम्हारे एटीट्यूड और हमारे एटीट्यूड के बीच का डिफरेंस तुम्हें अब पता चलेगा। इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ मुझसे मर्सी के लिए रिक्वेस्ट करो कि मैं तुम्हारी लाइफ तुमको बख्श दूं, मैं पहले ही तुम्हारी रिक्वेस्ट के क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ तुमको ग्रांट करता हूँ, ठीक है, बिफोर यू आस्क फॉर इट।
कहता है देखो अब तुम्हारी आधी जो वेल्थ है, आधी जो पैसे हैं, वो सब क्या है, वो एंटोनियो को बिलोंग करते हैं, ठीक है। बाकी आधा जो है वो पब्लिक ट्रेजरी में चला गया, ठीक है, स्टेट के पास। तो कहता है बट इट मे बी रिफ्यूज रिड्यूस टू अ फाइन इंस्टेड इफ यू हम्बली बेग फॉर मर्सी, ठीक है। लेकिन कहता है कि अगर तुम मतलब हम्बली बेग करते हो मर्सी के लिए, तो हम ये कर सकते हैं कि तुम्हारा जो भी मतलब पैसा गया है उसमें कुछ फाइन लगा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फाइन तक हम लगा के रिड्यूस करके बाकी तुम्हें दे सकते हैं। सो पोर्शिया इतना सुनने के बाद क्या होता है, पोर्शिया तुरंत उसको याद दिलाती है और बोलती है कि, कहती है ए फॉर द स्टेट नॉट फॉर एंटोनियो, कहती है यस एज फार एज द स्टेट्स हाफ इज कंसर्न बट नॉट ऑफ एंटोनियोस, ठीक है। अब जैसा कि ड्यूक ने यहाँ पे बोल दिया कि हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा देखो आधी तो एंटोनियो के पास चली गई, आधी तुम्हारी स्टेट के पास चली गई है, हम बस इतना कर सकते हैं कि तुम अगर तुम अच्छे से मर्सी के लिए रिक्वेस्ट करोगे तो हम उस पर फाइन लगा के बाकी हम तुम्हें वापस कर देंगे। तो पोर्शिया उसको याद दिलाती है कि हाँ, जितना स्टेट के पास आधा जाना था उसमें हम फाइन लगा करके उसको वापस कर सकते हैं, लेकिन एंटोनियो के पास जो आधा जाना था वो पूरा का पूरा उसी के पास रहेगा आधा, ठीक है। उस पे हम कोई फाइन वाइन नहीं लगाएंगे, वो एंटोनियो को ही मिलेगा। सो नाउ व्हाट हैपेंस, Shylock says, nay, take my life and all, pardon not that. You take my house when you do take the prop that doth sustain my house. You take my life when you do take the means whereby I live. Okay, अब शाइलॉक इतना ज्यादा यहाँ पे परेशान हो जाता है कि शाइलॉक सिंपली इतना बोलता है, कहता है कि नो, कहता है देखो मुझे अब यहाँ पे नहीं रुकना, ना मुझे कुछ चाहिए, कहता है कि टेक अवे माय लाइफ एंड एवरीथिंग, मुझे कोई फाइन वाइन नहीं चाहिए। उसके बाद कहता है कि आप जो है मेरी जिंदगी और सब कुछ मेरे से ले लीजिए और मुझे कुछ भी वापस मत कीजिएगा। कहता है यू टेक माई हाउस व्हेन यू रिमूव द पिलर्स विच सपोर्ट इट, ठीक है। कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आप मेरा घर ले रहे हैं और आप जब मतलब मेरे घर के पिलर्स जो कि मेरे घर को सपोर्ट करते हैं, जब आप मेरे पिलर्स को ही ले लेंगे तो फिर मैं अपने घर का क्या करूंगा, ठीक है। कहता है कि उसी तरीके से जब आप मेरी जिंदगी जीने के मीन्स को ही ले ले रहे हो, जिसके सहारे मैं जीता हूँ, मीन्स मेरी प्रॉपर्टी, मेरी वेल्थ, मेरा सब कुछ, तो फिर आप मेरी लाइफ भी ले लीजिए, मैं जी करके कुछ नहीं करना चाहता, ठीक है। सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो शाइलॉक है वो मतलब इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, उसको उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी ही जो है वो ऐसा सपोर्ट है, वो सस्टेन करती है उसकी लाइफ को, उसका पैसा ही सस्टेन करता है उसकी जिंदगी, वही उसका मीन्स ऑफ लिविंग है, ठीक है। तो वो कह रहा है जब आप मेरे पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा वेल्थ सब कुछ ले ले रहे हो, ठीक है, मेरे पिलर्स ले रहे हो घर के जो कि मेरे घर को सपोर्ट करते हैं, तो फिर अब मेरी लाइफ भी मेरे से ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमें इस लाइन से पता चल रहा है कि शाइलॉक के लिए पैसा ही सब कुछ है, और इस टाइम जब उसका पैसा उसके पास से जा रहा है तो वो बहुत ही एक्सट्रीम एगनी में है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सैड है इस टाइम, ठीक है, पेन में है। So Portia says that what merchant can you render him, Antonio? Sorry, now she's asking from Antonio that what mercy can you render him? ठीक है, पूछती है एंटोनियो क्या मर्सी तुम दिखा सकते हो शाइलॉक को। Then Graciano says a halter gratis, nothing else for God's sake. Okay, कहता है कि एंटोनियो give him a rope, ठीक है, free of charge to hang himself. एक काम करो इसको रस्सी दे दो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, ठीक है, सो दैट वो अपने आप को हैंग कर सके, एंड भगवान की खातिर और कुछ भी मत देना इसको, और कुछ भी मर्सी के फॉर्म में मत दिखाना, ठीक है। Now see what happens that Antonio after hearing this he says that क्या कहता है कि so please my lord the duke and all the court to quit the fine for one half of his goods, I am content, so he will let me have the other half in use to render it upon his death unto the gentleman that lately stole his daughter, two things provided more, that for this favor he presently become a Christian, the other that he do record a gift here in the court of all he dies possessed unto his son Lorenzo and his daughter. Okay, सी अब क्या होता है कि एंटोनियो उसको बोलता है कि अगर आप लोगों को ठीक लगे, मींस माय लॉर्ड द ड्यूक एंड दिस कोर्ट, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कहता है कि वन हाफ ऑफ हिज गुड्स जो आप जिस पे फाइन लगाना चाहते थे वो उसको रेमिट कर दीजिए, ठीक है, यानी कि जितना भी स्टेट के पास जो आपने देना था अमाउंट वो सब आप उसको वापस कर दीजिए, एंड आई एम सेटिस्फाइड इफ he will let me have the other half in trust so that I may give it on Shylock's death to the gentleman who has eloped recently with his daughter, ठीक है। कहता है देखिए आधा जो मुझे मिलने वाला था वो मैं चाहता हूँ कि वो मैं स्टेट को दे दूँ, ठीक है, सो दैट कि जब शाइलॉक की डेथ होगी तो उस टाइम पे उसके क्या होगा कि वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो उसकी डॉटर और डॉटर सन इन लॉ के पास चला जाएगा जो अभी अभी उसके साथ एलोप करके गया है, ठीक है, उसकी डॉटर के साथ।
और बाकी जो स्टेट के पास जाना था वो आप क्या कीजिए, वो आप उसको वापस कर दीजिए शाइलॉक को। ठीक है, जो मुझे आधा मिलने वाला था वो मैं स्टेट को दे देता हूँ, और फिर क्या होगा कि वो शाइलॉक की डेथ पे वो उसके बेटी और उसके सन इन लॉ के पास चला जाएगा। कहता है दो और कंडीशंस में लगाना चाहता हूँ। पहला कि इस फेवर को करने के रिटर्न में उसको क्रिश्चियन बनना होगा, और दूसरा ये है शाइलॉक को क्रिश्चियन बनना होगा मीन्स, ठीक है। और दूसरा ये है कि वो इस पूरी कोर्ट में सबके सामने एक ऐसा विल बनाएगा, एक ऐसी वसीयत बनाएगा जिसमें वो ये मेंशन करेगा कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी या जितनी भी बिलोंगिंग्स होंगी उसकी, उसके डेथ के टाइम पे, ठीक है, जो भी वो पोजेस करेगा वो सब कुछ उसकी डॉटर जेसिका और उसके सन इन लॉ लोरेंजो को चला जाएगा। ठीक है, सो इतना वो मेंशन करता है। क्या होता है कि ड्यूक कहता है ही शैल डू दिस और एल्स आई डू रिकेन द पार्डन दैट आई लेट प्रोनाउंस हियर। ओके, कहता है कि हाँ शाइलॉक को ऐसा करना ही होगा, अदरवाइज जो मैंने उसको माफ कर दिया था, ठीक है, वो मैं वापस से उसको नहीं माफ करूंगा। ओके, आई विल विड्रॉ द पार्डन। सो नाउ सी लेट्स सी नेक्स्ट कि क्या होगा इस सीन में। अभी के लिए मैं इस सीन को यहीं पे एंड करती हूँ। आपको जो भी डाउट्स हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।